Hello everyone, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. In today's session, we are going to discuss about how to prepare for CLAT 2022 and CLAT 2023 for English language section. Before we proceed any further, I would like to inform you that we have started our 1-year and 2-year courses program. You can enroll with us today. For more information, you can visit www.lawinterestindia.com. You can also call us for more inquiry on 9971444054. You can also avail our 15 days free trial program, wherein you get live classes with one-on-one interaction, recorded conceptual lecture on various topics, topic test, sectional test, and a detailed analysis of the same. For this, you need to find the link in the description below, fill up the form, and you are all set. So आज के सेशन में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो कंपटीशन का नेचर है वो कैसा है. विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ बुक कॉल्ड अ सेटबैक इज सेट अप फॉर सक्सेस, हैज़ बीन रिटन बाय विली जॉली. इस किताब में एक कहानी है मेंशन जो कि एक शेर और एक चिंकारे के बारे में है. चिंकारा इज़ काइंड ऑफ स्पेशीज ऑफ अ डियर. इस कहानी में ये बताया गया है कि जंगल में एक शेर भी सुबह जगता है, वहीं एक चिंकारा भी सुबह उठता है. दोनों के मन में एक ख्याल होता है. शेर ये सोचता है कि मुझे सबसे धीमे दौड़ने वाले चिंकारे से तेज़ दौड़ना होगा ताकि मुझे आज का भोजन मिल सके. वहीं दूसरी ओर चिंकारा ये सोचता है कि मुझे सबसे तेज़ दौड़ने वाले शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ना होगा ताकि मैं अपने जीवन की रक्षा कर सकूं. सो ये सिंपल सी स्टोरी आपके कंपटीशन के नेचर को बताता है. जैसा कि आप जानते हो 2020 में मोर देन 70,000 स्टूडेंट्स ने क्लैट के लिए अप्लाई किया हुआ था. उनमें से दे शोड अप अराउंड 53,000, बट कुछ ही हैं जिनका सिलेक्शन हो पाया टॉप एनएलयूज में. तो ये जो कंपटीशन है डियर, दिस इज़ वेरी कट थ्रोट. तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो इतनी ही अच्छी होनी चाहिए, इस उद्देश्य के साथ कि जब आप सुबह जगो तो आप ये ठान लो कि मुझे आज का दिन बहुत ही बेहतर करना है, मुझे वो सब प्रिपरेशन करना है जो मैंने टाइम टेबल में बना रखा है और आज ही के दिन उसी डेडलाइन पर जो मैंने ठान रखा है. तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में जाने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो स्टेट बोर्ड से होते हैं या तो ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले उन्हें अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना होगा. स्ट्रॉन्ग क्यों करना होगा, लेट्स सी. यू कैन सी द पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड दीज आर द हाई कोर्ट सराउंडेड बाई इट. इन सब की जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है ऑफिशियली. अलॉन्ग विथ ये जो सारा आप कंपाइल देख रहे हो, दीज आर द बुक्स दैट यू नीड टू गो थ्रू वाइल यू आर इन लॉ प्रोग्राम. आपको इस तरह के AIR जर्नल्स भी पढ़ने होंगे, SSC कोर्ट केसेस पढ़ने होंगे. साथ ही साथ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन योर कॉलेज, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इंग्लिश इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड. आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. ये बात आपको मन में ठान लेनी है. फर्स्ट थिंग, सारे जो मूड कोर्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं. सारे असाइनमेंट जो आप करोगे वो इंग्लिश में होगा. आपसे कोई प्रोफेसर कुछ बात करेंगे दैट विल बी इन इंग्लिश. सो एवरीथिंग विल बी देयर इन इंग्लिश इन योर कॉलेज. इवन जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है वो सारा भी इंग्लिश में ही होता है. सो इंग्लिश जो है आपके कोर्स की डिमांड है. सो बिफोर यू प्लंज इन टू योर प्रिपरेशन यू नीड टू इंश्योर दैट यू हैव टू हैव बेटर कमांड ओवर इंग्लिश. अगर आपकी इंग्लिश में जरा से भी कमी रह गई तो प्रीडोमिनेंटली अगर आपको पता हो तो आपकी इंग्लिश जो है वो 4 सेक्शंस को कवर करता है. लीगल रीजनिंग, अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी नहीं है आप लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी नहीं है आप लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पाएंगे, जीके नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज तो कर ही नहीं पाएंगे. साथ ही साथ जो मैथ्स में है उसमें भी पैसेज और DI इंट्रोड्यूस्ड है. सो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कमांड ओवर इंग्लिश फर्स्ट, देन ओनली यू आर एबल टू डू एनीथिंग. सो क्वेश्चन ये बनता है, हाउ कैन आई बी गुड एट रीडिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश. देखो, न्यूज़पेपर वो सोर्स है जिसको लगातार अगर आप पढ़ते हो उसमें से वर्ड मीनिंग निकालते हो, यू विल हैव बेटर कमांड ओवर इंग्लिश. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. You need to shortlist some words every day, make a list of them and make sentences out of that. कोई भी भाषा बोलना आसान होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको उस भाषा बोलने के लिए आपको उसको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. What do I mean by background information? Let's say I give you a topic in Hindi, सांप्रदायिकता, and if I ask you just Mr. A, you have to speak for 10 minutes on this topic, सांप्रदायिकता in Hindi itself. So अगर Mr. A को सांप्रदायिकता के बारे में कुछ नहीं पता है, so I'm telling you truth, he will not be speak on this topic सांप्रदायिकता for even 5 minutes. तो क्या उसे हिंदी भाषा नहीं बोलने आता है? This is the key point that you need to focus.
एक शब्द है जो एक पूरे थॉट को क्रिएट करता है. सो यू नीड टू इंश्योर दैट हाउ मेनी वोकैबुलरी यू आर गेटिंग एवरी डे. जितना अच्छा आपकी वोकैबुलरी होगी उतने अच्छे आपके थॉट प्रोसेस होंगे, फिर आप किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हो. लेट्स से कि इफ आई गिव मिस्टर ए to read a topic that is Sampradigta for 1 hour, then I ask him to speak for 10 minutes, he can speak for 20 minutes itself. तो ये कैसे हो सकता है? Because he has read something about that particular topic and now he has come up with lot of thoughts that he can convey. तो भाषा कुछ नहीं है, बस आपके अंदर एक थॉट्स होनी चाहिए जिसे आप कन्वे करते हो in any language. It can be in any language. So from today itself you have to ensure that you are reading a newspaper for continuously 2 hours. In the meantime, you are making notes of the word meanings and you are making sentences out of that, and at the end of the day, you are revising all of the words that you have mentioned. अब ये क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़े, द हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े. सो डियर, जैसा कि आपने क्लैट 2020 में देखा था कि एक एडिटोरियल जो है टाइम्स ऑफ इंडिया से भी लिया गया था. सो ये कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है. द थिंग इज दैट यू आर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट. हम सब रिकमेंड करते हैं कि द हिंदू को पढ़ें क्योंकि उसके जो वर्ड्स होते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, उसमें थॉट्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे लेवल के होते हैं. सो वी वुड रिकमेंड गो फॉर द हिंदू. इफ़ यू आर रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, दैट इज ऑल्सो कूल. नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप सबसे पहले क्लैट की वेबसाइट पर जाएं और उसके पूरे इंस्ट्रक्शन को जो आपके लिए दिया गया है उसे अच्छे से पढ़ें. यू नीड टू रीड वर्ड बाई वर्ड ईच इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय क्लैट कंसोर्शियम. इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. इंग्लिश के कितने वर्ड्स के पैसेज आने वाले हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे होंगे, कितने वर्ड्स के पैसेज होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा. यू नीड टू make yourself familiar with each and everything by reading that instruction. So start with reading instruction by going to the CLAT Consortium website. Now let's discuss about the weightage of subjects. Logical reasoning 20%, English language 20%, legal reasoning 25%, current affairs 25%, quantitative techniques 10%. There will be total 150 questions. You have to do that within 120 minutes. There will be minus marking of 0.25. So जैसा कि मैंने बोला कि if you have a better command over English, you can not only read English, understand English, but also comprehend English. What do you mean by comprehend? Comprehend का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इतनी अच्छे से समझ लेना that now you are able to answer the question if there are any. So if you are good at English language, you can easily do logical reasoning section, legal reasoning section, as well as current affairs sections. So you can see predominantly English can cover your 4 subjects. And also 50% of maths, because DI, that is data interpretation, bar, paragraphs, they all will be there in a paragraph form. So इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि सबसे पहले the first and foremost requirement for your exam preparation is command over good English. आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि what were the citations, what were the sources that CLAT Consortium in 2022 decided for their passages. So the first passage was from an article of CIAO that was based upon environmental protection. The second passage was from editorial published in Types of India on 6th May 2020. The next passage was from a short story, The Cat, written by Mary Wilkson. The fourth passage was also from the short story. The fifth passage was from The Case of Defense by Graham Greene. It was an excerpt from a book. And the last passage was from editorial published in The Hindu, 17th April. So what is the benefit of looking these citation? इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि नाउ व्हाट यू नीड टू स्टडी एवरी डे. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि क्या हमें ग्रामर पे फोकस करना चाहिए, शुड आई फोकस ऑन ग्रामर और नॉट. क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग ये बता चुके होते हैं कि क्लैट ने पूरी तरह से अपना जो है पैटर्न चेंज कर दिया है. तो अब आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्ड मीनिंग पढ़ने की जरूरत है, किसी भी कन्वेंशनल चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट दिस इज अ मिथ. आपको ग्रामर को पढ़ना ही पढ़ना है, वोकैबुलरी लर्न करना ही करना है, बिकॉज दीज आर नाउ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द पैसेजेस. Let me show you a passage which has been taken from CLAT 2020 paper itself. This is the passage that has been taken from CLAT 2020 paper, The Story of a Cat. हमें इसे solve नहीं करना है, but we need to see what kind of questions were there. We need to see the questions and its nature. The first question is, which of the following suggests a synonymous meaning to the word providence and crescendo? Now ask yourself, if you do not know the meaning of crescendo or providence, how would you be able to answer this question? So this means that you need to have better command over vocabulary as well as its contextual meaning. Even in the option you can see the words are difficult.
that you need to know, otherwise you will not be able to answer this question. So this question suggests that you need to have better command over vocabulary. The next question, the passage has been adorned with. So you can see the choice of word that the examiner has taken. If you do not know the meaning of adorned with, how would you be able to understand even the question? कि question पूछा क्या जा रहा है? Numerous figures of speech. Which of the following combination is correct? So अभी जितने लोग ये समझते हैं कि grammar नहीं आना चाहिए, so you can see that figures of speech is one of the grammar lessons. So CLAT consortium can incorporate passages based upon grammatically correct sentence, based upon preposition, based upon various grammar rules. So this makes the grammar portion essential. As we go through the option, you can see that irony, sarcasm, alliteration, pun, simile, personification, metaphor, onomatopoeia. If you do not know the meaning of these, if you do not know the definition of these, how would you be able to answer the question? So you need to ensure one thing, that you have to have command over grammar, vocabulary, along with comprehension skills. The third question is an implied question which says the passage has demonstrated which of the following motives of the cat's life. So if you do not know the meaning of motive, how would you be able to answer whether what is the correct answer? Even though the correct option has been given there for you, because this is not a test, I just want you to understand this thing by the example itself. Question number 4 is the author's description of he was under no constraint of human will, for he was living alone implies. This is again an implied question that you cannot answer if you do not have better command over English and comprehension skills. The fifth question says the lines, but he never faltered and never once cried, he had nothing to gain from crying and everything to lose, suggests that the cat is. So there are 4 words: reflexive, apologetic, resilient, frustrated. So you need to ensure that you know the meaning of all of them, and then only you will be able to understand by the help of passage that what is the correct answer here. By showing this passage, I wanted you to be assured that grammar is an integrated part of your preparation. Vocabulary is an everyday thing that you need to note down and make sentences out of them, and also try utilizing them in your day-to-day life. Now, अब हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एग्जामिनेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, दे आर वेरी गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर वेरी गुड एट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, बट वन थिंग दे फेल एट, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. अभी टाइम मैनेजमेंट सीखते कैसे हैं? फर्स्ट यू नीड टू सी व्हाट इज एन आइडियल टाइम दैट कैन बी गिवन टू एवरी सेक्शन. सो फॉर GK, I would suggest that 25 minutes is more than sufficient. For legal reasoning, you need to have 30 minutes. For English section, again 25 minutes. For logical section, again you need to have 25 minutes. And for quantitative technique section, you need to give 15 minutes. So these are the ideal time that you need to give on a particular section. So if you have better command over English, you can easily do current affairs section, legal section, English section, and logical section. So you need to ensure that you are reading newspaper every day, you are making words every day. Why I am emphasizing again this thing? Because your preparation will be incomplete if you do not have command over English. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर सब कुछ चेंज हो चुका है तो क्या हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यू नीड टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करना है बिकॉज यू आर नॉट लिमिटेड टू क्लैट, यू हैव सम अदर एग्जामिनेशन एज वेल, दैट इज एलेट, SLAT, LSAT, and so on. Moreover, CLAT also has integrated grammar. So if you are solving 10 years paper, that will be helping you throughout the exam. Almost 10% of your exam preparation is complete as soon as you are done with 10-year papers. Okay, so as you can see that now what you need to do and how you need to do it. You can see, being it the most scoring subject in CLAT, how you can perform your 100% in English section. You need to read a newspaper, you cannot compromise on that. You need to read magazine, daily journals, and also you need to dedicate at least 90 minutes. It can go up to 2 hours also. Next, you can select a book that you can read over and over again, but make sure that you are not indulging yourself. कभी-कभी क्या होता है, some students select a novel that is Harry Potter, और वो उसको पढ़ने में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, दे थिंक दैट दे आर रीडिंग समथिंग, बट
they are not reading. On the other hand, they are just reading some story that is not going to help them a lot. So make sure that you are reading something over and over, but you are not indulging yourself. Next is improve on your vocabulary. You can do it by noting down them and making sentence out of them. This is one of the most important things that you need to do. After you read something, make sure that you are asking yourself what you read. What can be the theme according to you? Was the author critical about it? Was he positive about it? Negative about it? Was he criticizing anyone? One thing I would like to add here, that do not start making reading comprehension question out of that. अगर आप कोई आर्टिकल या कोई आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, सो डोंट मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग होगा और हम आपके लिए ऑलरेडी हैं यहाँ पे. वी आर वर्किंग हार्ड टू मेक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड टेस्ट यू. You need to do only one thing: read newspaper, magazines, book, and make notes out of it on word meanings and what you got in that. The last point is practice and revision. These are the key. At the end of the day, you have to ask yourself what you read. You need to revise it again and then practice it. So practice and revision are the keys. So how we are different from others? We basically cover first all the syllabus extensively. We take regular tests and we also do proper analysis of your test. We are more focused upon CLAT new pattern along with old pattern. We will provide you sufficient study material that will be provided on a Winners Step, that is a state-of-art platform of Manulaw classes. Not only these, we also have doubt clearing session as per the request of a student. We have also given our students the faculty number so that he can contact him as and when he gets any doubt. We also give special attention to students who are weak. If they have any doubt, if they want any extra class, we just organize for them. Altogether, we do everything that a student needs. For more information on our courses and any query related to courses or free trial, you can contact us. At the end, I would like to say thank you to everybody whosoever watched the video till the last. Hope you have been given sufficient information on how to prepare CLAT 2022 and CLAT 2023. In case of any query, doubt, you can reach out to us. We hope to see you. We would be more than happy to have you as a student. Do enroll with us today. All the very best for your preparation. Thank you so much.